दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग की ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपको 2024 में पक्का फॉलो करना है आज से। ठीक है, अगर आप तक नहीं करते थे तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली दोस्तों जो आपको यहाँ पर टिप फॉलो करनी है वो होता है दोस्तों आपके प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहे आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई बैट्समैन है तो उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो वो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा। ऑलराउंडर है तो ज़्यादातर मैचेस में वो भी फ्लॉप हो जाएगा। वो दोनों काम करके आपको नहीं देगा, और देगा तो कभी कभार करके देगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई बॉलर है तो वो विकेट लेकर नहीं देगा अगर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो। अब देखिएगा दोस्तों उसका फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में याद रखिएगा आपको परफॉर्मेंस करके देगा, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपसी को मैं बता देना चाहूँगा, और याद रखिएगा दोस्तों आपको लास्ट 5 मैच देखने किसी भी प्लेयर की, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। एग्जाम्पल के दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखोगी तो बहुत ही बेकार गया था। यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे IPL 2023 से तो ठीक है, याद रखिएगा IPL 2023 शानदार गया था विराट कोहली का। और अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करता हूँ 2 प्लेयर्स के और नाम के बता देता हूँ आप सभी को, दिनेश कार्तिक और दीपक हुडा। इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था। उसके बाद अगर आप IPL 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का तो बहुत ही बेकार गया था। ठीक है, तो प्लेयर तो वही हैं, जैसे ही फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लेयर्स का फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। उससे पहले बताऊँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन फैंटेसी की बता रहा हूँ, विज़11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ड्रीम11 पर आपको एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में। वही कॉन्टेस्ट आपको विज़11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में। तो सीधे 550 रुपये आपके बच जाते हैं विज़11 पर, और ड्रीम11 सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए 550 रुपये ज़्यादा लेती है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा आगे चलता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे सेकंड नंबर की टिप। ठीक है, पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है T20 और ODI मैचेस में तो वहाँ पर वो बॉल फर्स्ट करता है। ठीक है, मतलब पहले फील्डिंग करना पसंद करता है। जबकि आपने देखा होगा दोस्तों जो आपका टेस्ट मैच होता है वहाँ पे 50-50 चांस होता है, कभी वो बॉल फर्स्ट भी कर लेता है, कभी बैट फर्स्ट भी कर लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन आपके परफॉर्म करने वाले हैं, आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर दोस्तों, जो ज़्यादातर आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 170 से प्लस, 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर आपके ज़्यादातर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स का होता है। और ज़्यादातर जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है, तो ये बैटिंग करके भी आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं और यहाँ पर आपके विकेट लेकर भी देते हैं, इसलिए दोनों काम करके देते हैं। तो बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर मैं बैलेंस पिच की T20 में स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ दोस्तों, तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। याद रखिएगा दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले तो 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आप सभी को पता होगा जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, वो आपके पेसर्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर विकेट वही लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा
जो आपके पेसर्स होते हैं वो बॉलिंग करते हैं आपके यहाँ पर पावर प्ले में, उसके बाद डेथ ओवर्स में। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्पिनर्स की, तो वो आपके मिडिल ओवर्स में यहाँ पर पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं, ठीक है। और जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो बॉलिंग करते हैं वहाँ पर कोई भी बैट्समैन रिस्क नहीं लेता, एक आध चौका मारेगा उसका सिंगल डबल लेता है। जबकि पावर प्ले में आपको बल्ला चलाना होता है, उसके बाद डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा बल्ला चलाना होता है। वहाँ पर तो आप एक भी बॉल डॉट खेलते हो तो आप स्कोर बोर्ड कम कर देते हो अपनी टीम के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो विकेट लेंगे आपके पेसर्स लेंगे, और डेथ ओवर्स में एक एक ओवर में दोस्तों 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी जो ली जाती हैं दोस्तों डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, और वो भी पेसर्स ज़्यादातर विकेट लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बॉलिंग पिचेस पर आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है T20 में बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैटिंग ऑर्डर की 3rd नंबर की टिप की, ठीक है। ये दोस्तों फैंटेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये कोई बताता नहीं है पर आपका भाई बता रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, और याद रखिएगा बैटिंग ऑर्डर तो चलो मान लेता हूँ आप लाइनअप से पता भी कर लोगे कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता कहाँ पर कौन बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब मैं समझा देता हूँ आपको, कैसे समझाऊंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कैसे बैटिंग नंबर समझाऊंगा। तो नंबर आप देख पा रहोगे दोस्तों, नंबर से बता दूंगा आपको कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर बताऊँगा, ठीक है। और अब कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये क्या समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे दोस्तों U/M लिखा है हार्दिक पांड्या के सामने, तो U का मतलब ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है। तो ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे आपके हार्दिक पांड्या, अगर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे आपके हार्दिक पांड्या। फिर दोस्तों याद रखिएगा फिर वो आपके बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं हार्दिक पांड्या, तो वो मिडिल ओवर में अपने सारे ओवर ख़त्म कर देंगे अगर 5th ऑप्शन है तो। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बॉलर का, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को, उनके सामने लिखा है O/D, ठीक है। तो का मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डी का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे। आपके जो भुवनेश्वर कुमार हैं जब इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे ही बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, ठीक है, याद रखिएगा। मिडिल में नहीं बॉलिंग करते थे, मिडिल में तभी बॉलिंग 1 आध ओवर डालते थे जब कोई बल्ला सेट हो जाता था और आउट नहीं होता था तो लगाया जाता था आपके भुवनेश्वर कुमार को, ठीक है। तो अभी SRH से खेलते हैं वहाँ पर भी ऐसी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, 2 ओवर डेथ में डालते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ऐसे आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी समझाऊंगा, यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों आप 5th नंबर के यहाँ पर हम 4th नंबर की टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपका, क्योंकि अगर आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है, ये 2 प्लेयर भी फ्लॉप हो जाते हैं, आपको लग रहा है बहुत कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं तो अब मेरी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी तो भी आपकी आ जाएगी। याद रखिएगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपके फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं आएगी, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों आप जिसे कैप्टन कर रहे हो उसे वाइस भी अगर आपने कर दिया, गलत कर दिया मतलब उल्टा कर दिया, जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन और जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। अब मैं आप सभी को दोस्तों बता देता हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो ये भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास 22 प्लेयर्स होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के लिए। आपने देखा होगा 11 एक टीम से 11 दूसरी टीम से, दोनों को मिलाओगे 22 होंगी। अब मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ IPL की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमको 22 प्लेयर्स में से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसे बनाना। आपको तो कोई भी प्लेयर लगेगा कि आज ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। 22 प्लेयर्स सारे के सारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं, उसमें से आप मान सकते हो 10 ऐसे प्लेयर्स होंगे जो परफॉर्म करेंगे। आपको जिस दिन भी जो मैच हो रहा है उसमें याद रखिएगा जो भी आपको लग रहा है 6 प्लेयर
आपको ऐसे अलग निकाल लेने हैं। जो आपको लग रहा है कि इनमें से भी कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा वो आपको अलग निकाल लेने हैं। फिर देखिएगा दोस्तों 6 प्लेयर आपने अलग निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1 2 3 इन नंबर का कोई बैट्समैन है, जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बैट्समैन है और उसका फॉर्म अगर अच्छा चल रहा है तो याद रखिए उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहता है आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों जो अगर 1 2 3 नंबर पर जो बैट्समैन आता है वो अगर सेट हो गया तो एंड तक खेलेगा तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा और फिर बहुत ही कम चांस होता है उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा बैट्समैन या ऑलराउंडर दे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं ऑलराउंडर की, जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है, आपको लग रहा है कि कोई ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों उसका 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। और जब भी वो मैच खेल रहा है दोस्तों, जो भी मैच वो खेल रहा है ऑलराउंडर, उसमें वो अगर T20 मैच है तो ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा, सिर्फ हम बैट्समैन मानकर उसे रख रहे हैं तो फिर मत रखिएगा, क्योंकि इतने नीचे बैटिंग करने आएगा 5 या 6 नंबर पर और फिर ओवर भी नहीं डालेगा तो फिर बहुत कम चांस होगा वो ज़्यादा आपको फैंटेसी पॉइंट देकर जाए। अगर आप किसी ऑलराउंडर को बनाना चाहते हो तो 5 से 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, लास्ट इससे नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे आपके रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से नीचे आते हैं 7 नंबर पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 4 ओवर भी डालने वाला हो उस दिन ऑलराउंडर, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों कोई 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई बॉलर है, आपको बॉलर लग रहा है कि कोई बॉलर आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकता है, तो फिर देखिएगा दोस्तों दैट में जो भी 2 ओवर डालता हो फॉर्म अच्छा चल रहा हो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि दैट ओवर्स में एक ओवर में 2 3 3 विकेट गिर जाते हैं। दैट ओवर में आपको टाइम नहीं मिलता है सेट होने का, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं। आप किसी बॉलर को बनाना चाहते हो तो दैट ओवर में 2 ओवर डालता हो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको 6th नंबर की फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको बता रहा है। देखिए दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ती है लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, फैंटेसी में कोई भी कॉन्टेस्ट आपने ज्वाइन किया है, मतलब आपका लक साथ देना चाहिए तभी आप उस कॉन्टेस्ट को जीतोगे, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं जिसमें हम हेड टू हेड बोलते हैं, वहाँ पर 2 ही मेंबर होंगे तो एक मैं हूँगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। तो 10% यहाँ पर लक चलता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्मॉल लीग की, जिसमें अब 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ प्राइस फर्स्ट होता है, उसमें क्या होता है वहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 50-50 होता है। 50% आपको अपना लक का साथ चाहिए, ठीक है, और 50% ही आपको अपनी नॉलेज लगानी है। जिस दिन आपका लक साथ देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं होता दोस्तों 100% लक चलता, आपका 50% ही चलता है, क्योंकि आपने ज़्यादातर जो टीम देखी होंगी फर्स्ट आती हैं वो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी या 5 आएगी या 6 आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम भी नहीं बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी है, सोच समझ कर बनानी है, तो आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक ला सकते हो। पर थोड़ा आपको बेस्ट करना है, थोड़ा लक भी साथ देगा तभी आप ला सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों थैंक्स एंड डी एन आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे बीच नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।